हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर बेटा? रिप्लाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चर स्टार्ट होने पहले बेटा। हाँ, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो, बोल करके नहीं, कमेंट्स करके बताओ बेटा। ठीक है, वेरी वेल। ठीक। बेटा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज के लेक्चर में बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। देखो, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था, लेकिन किसमें फाइंड किया था बेटा? तो इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया था बेटा मोल नॉर्मेलिटी में फाइंड किया था। तो आज का जो इक्विवेलेंट वेट जो हमारा रहेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड रहेगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अब जैसे कोई इक्वेशन है, देखो यहाँ पे दिस इज, देखो पहले फॉर्मूला समझो। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, molecular mass of compound upon n factor। ठीक बेटा, क्या होता है यहाँ पे? ये होता है आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बेटा मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन n फैक्टर। तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि n फैक्टर होता क्या है। देखो यहाँ पे, तो n फैक्टर का मतलब देखो पहले समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ MnO4 माइनस gives Mn2 प्लस gives Mn4 प्लस। इस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे SO4 2 माइनस gives SO2। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ मैग्नीज टू मैग्नीज सल्फर टू सल्फर अगर बात करूँ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैग्नीज का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हो तो कितना है बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका +7। कितना आ जाएगा? +7। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ कितना आ रहा है यहाँ पे? +2 आ रहा है यहाँ पे। तो +7 से +2 कहीं ना कहीं 5 का चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो क्या बेटा यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन उससे मतलब नहीं है, चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में बेटा माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो। दर्शन माइक बंद कर लो बेटा, दर्शन माइक बंद करो, दर्शन माइक बंद करो। देखो यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो क्या होगा? इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे इसमें कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? +4 आ रहा है। तो +7 से +4 यानी कितने का चेंज आ रहा है? +3 का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? तो MnO4 माइनस अपॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? 3। तो क्या होगा? दिस इज योर n फैक्टर, यानी इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो MnO4 माइनस अपॉन 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? n फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहाँ पे दिस इज सल्फेट आयन SO4 2 माइनस एंड दिस इज SO2 है। यहाँ पे दोनों में अगर सल्फर की बात करें तो यहाँ पे सल्फर का क्या बेटा? +6 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6। यहाँ पे कितना बेटा? +4। तो +6 से +4 2 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO4/2 कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये बेटा, कुछ नहीं करना है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाई मास, मास को उससे n फैक्टर से डिवाइड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो आप बाकी के स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड करो यार। देखो यहाँ पे बेटा
अब अगर आप क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे कि MnO4 -7 2 प्लस बन रहा है, सुन लेगा फिर से, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, इसका n फैक्टर कितना आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, इसका n फैक्टर कितना आएगा, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5, ये तो समझ में आ गया 5 आ रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो पर मैग्नेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, चलो फाइंड करो यार। तो मैग्नीज का मास कितना होता है बेटा, मैग्नीज का मास होता है 55, कितना होता है 55 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड बाई कर देंगे 5, तो कितना बेटा यहाँ पे 119 बल्कि 119 डिवाइडेड बाई 5 करो, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पर में देखो ये क्या आ जाएगा, सुनो मेरे बता, वो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर मैग्नेट आयन इन Mn2 प्लस। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर मैग्नेट आयन इन Mn2 प्लस, यानी Mn2 प्लस में पर मैग्नेट आयन का इक्विवेलेंट कितना है बेटा 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, वो आपको चेक करना है, डिवाइड करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर मैग्नेट आयन इन Mn2 प्लस के लिए क्या करेंगे 119 डिवाइडेड बाई 5, तो चलो बताओ कितना आता है, 119 को 5 से डिवाइड बताओ कितना आता है, जो आएगा वो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा। रिप्लाई करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। वन 119 डिवाइडेड बाय 23.8, सही है बेटा 23.8, परफेक्ट है, ठीक है ठीक है सीखा कब से, ठीक है सीखा, कितना आ जाए बेटा यहाँ पे 23.8 आ गया, ठीक है, वेरी वेल बेटा। अब इस तरह से अगर आप यहाँ पे इसको फाइंड करो क्या करो बताओ, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है बेटा यहाँ पे MnO4 अपॉन के यहाँ पे करेंगे 3 अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसमें 3 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 2 जाएगा, इसका चेक करो, डिवाइड करके बताओ कितना आता है, ठीक है 39.6, ठीक है जानवी समीक्षा का भी ठीक है 39.6 सही आंसर, परफेक्ट आंसर, ठीक है। जस्ट अब आप वही काम यहाँ पे, ठीक है भूमिका का विषय आंसर, ठीक है वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पे भी वही कर लो, +6 है यहाँ पे +4, तो +6 + 4 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है कमलेश, ठीक है तो +6 + 2 2 का चेंज आ रहा है, क्या करोगे यहाँ पे SO4 डिवाइडेड बाई 2, क्यों 2 ही का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, क्या होगा सल्फेट, सल्फर का कितना होता है 32 और 64 एंड से कितना आएगा ना 96 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 आ गया आंसर। चलो बताओ बेटा, आई होप ये सबको समझ में आ गया, वैसे एक बार कमेंट्स कर दो सभी स्टूडेंट्स। हाँ 48 सही आंसर है, ठीक है समीक्षा, चलो एक बार कमेंट्स कर दो, आगे समझ में सभी को प्रेस करके कमेंट्स कर दो। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस करके कमेंट्स कर दो बेटा, ठीक है वेरी वेल, ठीक ठीक बेटा। तो सभी स्टूडेंट लिख लो यार, लिख करके फटाफट कमेंट करते चले जाओ, लिख करके फटाफट कमेंट्स करते चले जाओ। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला पे कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको बनाना है, लिख करके कमेंट्स करो बेटा।
लिखा हुआ हो गया तो यस करो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो अब यहाँ पे गुड। देखो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, देखो यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। क्या एसिडिक मीडियम। तो देखो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट्स के को ये जानना जरूरी है, देखो एसिडिक मीडियम क्या। देखो बेटा यहाँ पे तो अभी आपने देखा कि पर मैग्नेट आयन एक जगह +2 दे रहा था बेटा और साइमल्टेनियसली एक जगह क्या दे रहा था +4 दे रहा था। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन जो होता है बेटा वो क्या रहता है, यहाँ पे +2 दिखाता है। क्या दिखाता है उधर साइड में, क्या राइट साइड में क्या दिखाता है, वो +2 दिखाता है। पर मैग्नेट आयन चेंज टू Mn2+। इफ पर मैग्नेट आयन चेंज इनटू द 2+ कॉल्ड एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बेटा पर मैग्नेट आयन यानी पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है बेटा वो Mn2+ के फॉर्म में चेंज होता है। जबकि अगर हम अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो अल्कलाइन मीडियम में बेटा पर मैग्नेट आयन जो होता है वो आपका वो चेंज होता है Mn4+ के फॉर्म में। तो ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है यार आपको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, बाकी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे KMnO4 यहाँ भी है, KMnO4 यहाँ पे। देखो अब जहाँ पे एसिडिक मीडियम था आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में कितने का चेंज आ रहा है। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है बेटा कि KMnO4 इसमें कन्वर्ट होता है Mn2+ में। फिर से अगर यहाँ पे मैग्नीज का ऑप्शन निकालोगे कितना आएगा +7, यहाँ पे आ जाएगा +2। कितने का चेंज हो रहा है 5 का। अभी जस्ट आपने देखा भी था पिछले बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है कुछ नहीं करना, सिर्फ एड ऑन कर देना है 39 यहाँ पे। तो पहले आपने क्वेश्चन बनाया ना, आपने क्या किया कि MnO4 डिवाइडेड बाई क्या किया आपने सीधा 5 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना आपको कि 39, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट का पूछा है, पहले वाले में क्या था पर मैग्नेट आयन का पूछा था, जबकि यहाँ पे किसका पूछा है बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट का पूछा है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का पूछा है तो क्या करना है यहाँ पे
39 प्लस 55 प्लस 64, एक ऑप्शन का होता है 64 से मल्टीप्लाई करो, कितना 64 डिवाइडेड बाई क्या आ जाए बेटा यहाँ पे 5, क्योंकि 5 का चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो देखो कितना आसान है, पहले वाले की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के लिए यहाँ पे हमें 39 को ऐड करना है। सबको ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो 5 से, तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ परमैंगनेट आयन इन, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, नॉट परमैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। और बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपने देखा है यहाँ पे कि परमैंगनेट आयन यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में क्या दे रहा था, +4 दिखा रहा था। तो यहाँ पे क्या करना है, 39 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 कर दो, पूछो क्यों 3 भाई, तो KMnO4 चेंज इनटू द Mn2 प्लस। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका है +7 बेटा, यहाँ पे आपका है +4 हो गया बेटा, अल्कलाइन मीडियम क्या +4, यहाँ पे +4, कितने का चेंज आ रहा है 3 का, तो कुछ नहीं करना है, 39 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइड बाई 3 का आ जाएगा आंसर, दैट्स ऑल। लिख लो जल्दी से, लिख के फटाफट रिप्लाई करो यार, लिख करके फटाफट रिप्लाई करो। बताओ कितना आता है दोनों का और रिप्लाई करो। सबको ऐड करके यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो इसका आ जाएगा आंसर, सबको ऐड करके यहाँ 3 से इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है समीक्षा, ठीक है बेटा, वेरी वेल, सही आंसर है, सही आंसर, जानवी का भी सही है, ठीक है, भूमिका का भी सही है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, धनश्री का भी सही, ठीक है बेटा, शिखा का भी सही आंसर, सही है, सही, वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको फटाफट। देखो यहाँ पे K2Cr2 में कैसे करना है, देखो यहाँ पे, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, देखो यहाँ पे K2Cr2, देखो K2Cr2O7, देखो यहाँ पे सही आंसर है उसका पहले वाले का, K2Cr2O7, ठीक है, और ये इधर कितना दे रहा है बेटा, तो ये K2Cr2O7 इधर साइड में क्या देगा आपका Cr3+ देगा, तो 3+ देगा, यानी क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमियम का कितना है +6 है, यहाँ पे +6 है, पूछो कैसे 6 है भाई, तो 3 to the 6 चेंज, यहाँ पे कितना का है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो यानी क्या करेंगे हम यहाँ पे पूरे को हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, K2Cr2O7 डिवाइडेड बाय 6, तो K2Cr2O7 पोटेशियम का मास कितना होता है 39 × 2 प्लस क्रोमियम का मास होता है बेटा 52 मल्टीप्लाई बाई 2 104 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो, 16 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई कितना 6 आ जाएगा बेटा आंसर। एक बार फिर सुनो, यहाँ पे K2Cr यहाँ +6 यहाँ भी 6 है, यानी कि 6 दोनों जगह 6 है, तो क्या करेंगे यहाँ बेटा K2Cr2O7 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे, तो जब यहाँ पे इधर भी 6 आ रहा है यहाँ पे, और दोनों जब दोनों साइड में इक्वल आएगा तो हम क्या करेंगे सेम नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे K2 39 × 2 Cr2 52 × 2 यानी कि 104 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 6, चलो बताओ बेटा कितना आता है, जो आएगा आपका K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Cr3, फटाफट बताओ। देखो बेटा डिवाइड करके देखो कितना आता है 49, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स के भी आंसर आने दो, समीक्षा का 49 है, बाकी के स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। ठीक है सर,
ठीक है बेटा, चलो जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है धनश्री, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, अब बताओ यहाँ पे कि H2SO4 टू SO4, H2SO4 टू SO2 में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? चलो जल्दी से बताओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। इन 2 मिनट्स गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन SO2? तो आपको पता ही है कैसे करना है, सब कुछ पता है आपको। H2SO4 इंटू SO2, तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +4, कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। डिवाइड कर दो H2SO4 को 2 से, आ जाएगा आंसर। यानी कि H2SO4 मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 2 एंड गिव योर आंसर फास्ट। चलो लिख करके रिप्लाई करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स लिख लो, लिख करके रिप्लाई करो। इसका आंसर बता देना, इसका आंसर कितना आएगा? तो H2SO4 का मास डिवाइडेड बाय 2। और पहली बात, दूसरी बात है कि लिखा हुआ हो गया सभी का, तो यस करके एक बार कमेंट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट्स करो। लिख लिए सब? हो गया लिखा हुआ? हो गया लिखा हुआ बेटा? आवाज आ रही मेरी सबको? हो गया लिखा हुआ? कमेंट्स कर दो जल्दी से। हो गया लिखा हुआ सबका? सबने इसको लिख लिया है? ठीक है, ठीक है, ठीक। इस तरह से बेटा हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते। चलो अब यहाँ पे तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में, अब इक्वेशन के थ्रू हम जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड दी इंटीजर वैल्यू गिवन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें इंटीजर्स वैल्यू फाइंड करना आपको। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, JEE के लिए है ये, बेसिकली ये JEE के लिए है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है इक्वेशन है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है y, ये है आपका z। देखो जी, हमारे पास x y z दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ इंटीजर्स वैल्यू। इनके क्या फाइंड करें? इंटीजर वैल्यू ऑफ x y एंड z। यानी कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमको इसमें क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू
y का वैल्यू है, z का वैल्यू फाइंड करना। तो इन x y z के वैल्यू सब कैसे पता करेंगे वो ध्यान से देखो, आप पूरी बात ध्यान सुनो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है यार। देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे बी आर टू बी आर, एक मिनट यहाँ पे मैं बी आर ओ टू माइनस करता हूँ। देखो ध्यान से, बी आर ओ टू माइनस, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे इन, हाँ देखो यहाँ पे साफ है, यहाँ पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं। चलो देखो यहाँ पे, तो बी आर टू बी आर यहाँ पे एंड एन आई टू एन आई यहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन कितना है बेटा, तो यहाँ पे आपका है +5 है अगर आप निकालोगे तो, जबकि यहाँ पे कितना आपका है, यहाँ पे +3 है। तो +5 से +3, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ध्यान से देखना इक्वेशन को। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो +2 से यहाँ पे +3 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी ध्यान से देखना आप। अब देखो यहाँ पे अब जैसा कि ये बहुत क्लियर अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे H+ दिया हुआ है, यहाँ पे H2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक कंफर्म सी बात है यार, इस इक्वेशन को हमको जो बैलेंस करना है बेटा, हमको कौन से मीडियम में करना है, तो हमको इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। देखो साहब, H+ दिया हुआ है और यहाँ वाटर दिया है, लेकिन हाँ अब आपको ये कैसे पता है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में रहेंगे ए बी सी करके, ए बी सी, ए बी सी डी करके, ए बी सी, ए में रहेगा आपका x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 6, ऐसे करके रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वहाँ पे, तो आप बिना देख कर कैसे बता सकते हो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए आपको प्रोसेस तो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन इस इक्वेशन को कैसे बताया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ लेते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ लेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हाफ, Na2 Na2 प्लस 2 Na3 प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस है, तो दो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है, इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3, एक प्लस यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। रिडक्शन हाफ की बात करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, BrO3 माइनस BrO2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे BrO3 माइनस BrO2 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या आपका, ध्यान से देखना यहाँ पे वाटर H+ लिखने की जरूरत नहीं, तो बाद में आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन घट रहा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस H2O ऐड कर दिया जी। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे 2H+ भी लगा दो, आ गया 2H+, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, दोनों बैलेंस था, पहले से बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा H+ आ गया। इस H+ को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिखो twice Na2 gives twice Na3 प्लस ये क्या हो गया यहाँ पे 2e माइनस, नीचे में क्या बचा BrO3 माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस 2e माइनस, इधर क्या बच गया BrO2 माइनस प्लस H2। एडजस्ट कर लो इसको, कैसे एडजस्ट करना है भाई, मैंने इसको ऐसे लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दिया, बाकी कोई कटेगा नहीं, चलो ये बता लिख देंगे, ट्वाइस Na2 प्लस BrO3 माइनस प्लस ट्वाइस H+, ठीक है। अब इधर क्या देगा बेटा, यहाँ पे ट्वाइस Na3 प्लस BrO2 माइनस प्लस H2, कितना आसान है। अब देखो बेटा हमारे लिए आसान हो गया, क्या आसान हो गया भाई, देखो x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2 है, हो जाएगा। y का वैल्यू y Ni का पूछा है ना, y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा BrO2 माइनस 1 ही है, तो यहाँ पे 1, कुछ नहीं करना है। z का वैल्यू वाटर है, यहाँ पे 1, कुछ नहीं करना है, आ गया, आ तो क्या, कितना आसान है। लेकिन ये वैल्यू अंदाज पे आप नहीं बोल सकते। अब चेक करते एक बार, निकल 2 है, यहाँ पे निकल 2 है, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2, 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, चार्ज एक बार देख लो यार, 4 प्लस और 2 6 प्लस में से 1 माइनस करो, 5 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 5 प्लस, यानी कि बैलेंस इक्वेशन बना रहा है। तो चलो चेक कर लो यार, हमारे पास आ गया ये वैल्यू
और इस टाइप के क्वेश्चन अगर जेडब्ल्यू की बात है, जेडब्ल्यू कंफर्म आते मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जेडब्ल्यू का कब का है वो पहले लिख लो आप उसको, उसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगा क्वेश्चन जेडब्ल्यू का जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है बेटा, देख लो एक बार अच्छे से, लिख करके कमेंट्स करो। लिख लो, आ गया होगा समझ में तो यस करना, और लिखा होगा तो भी यस करना बेटा, जल्दी से। लिखा हुआ हो जाएगा तो यस करके कमेंट्स करना, बैठे मत रहना। ठीक है डन, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। ठीक है मृणाल, बाकी के स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। ठीक है श्रेया, ठीक है बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो। हितेश्री, श्रेया, समीक्षा, नूतन रिप्लाई करो बेटा। ठीक है कमलेश, ठीक है वेरी वेल, चलो ठीक है बेटा, हाँ ठीक है नूतन। फिर बेटा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चंस, वो मैं क्वेश्चन आपको बनवाने वाला हूँ। देखो सबको अगर दिखाई पड़ा होगा क्वेश्चन नंबर 20, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, देखो ये जेडब्ल्यू का है, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो सबको अगर दिखाई पड़ रहा होगा क्लियर, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंटीजर्स वैल्यू पूछा है, देखो यहाँ बेटा, तो इंटीजर्स वैल्यू पूछा है कि किसका कितना वैल्यू होगा, तो जेडब्ल्यू में कंफर्म ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको फाइंड करके आना है, मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। चलो एक लास्ट और एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम, देखो बेटा इधर, N2 है, N2 से यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, NH3 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे N2 से बन रहा है यहाँ पे क्या, चलो N3 माइनस में लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे NO2 माइनस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे N2 दिया हुआ है, प्लस आपका H प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस इधर वाटर दिया हुआ है, यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे H2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन आपको पता करना है, देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे N2 to N2 एंड N2 to N2 ऑल्सो, देखो नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो से यहाँ पे -3 हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, जबकि यहाँ पे जीरो, और जीरो से यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, हो रहा है +3, पूछो कैसे, तो NO2 माइनस में क्या होगा नाइट्रोजन, x - 4 इज इक्वल टू -1, x वैल्यू कितना होगा +3, बोलो है ना, +3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि N2 में N2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, N2 का रिडक्शन हो रहा है। तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा? देखो ध्यान समझना, यहाँ पे ये यहाँ पे x पूछा है, यहाँ पे पूछा है y, एंड यहाँ पूछा आपका z कितना होगा। चलो जी, x y z आपको बताना है। चलो देखो यहाँ पे, तो कैसे करना है इक्वेशन? तो देखो यहाँ पे N2 का है, देखो अगर किसी भी एक एटम का अगर ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एटम का अगर रिडक्शन भी होता है, तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। All redox reactions are don't called disproportional. Disproportional reactions are those reactions in which one atom oxidize and another atom reduce। बल्कि एक ही एटम क्या होता है? एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी होता है बेटा, और एक एटम क्या होता है? रिड्यूस भी होता है। जब किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के साथ जब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही एटम का रिडक्शन भी होता है, तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो आप यहाँ पे N2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, N2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बेटा। अब चेक करो आप यहाँ पे, तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हाफ। क्या लिखे हम यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखेंगे भाई? तो N2 तो क्या करेंगे यहाँ पे? NO2 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे आप 2 लगा दो, लगा दिए, 2 लगा दिए। अब देखो यहाँ पे N2 यानी कि यहाँ पे क्या होगा बताओ? नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो क्योंकि हम यहाँ पे H+ बोला है, तो हम क्या करें बेटा? यहाँ पे हम 4H2O को लगा देंगे। लगा दिया 4H2, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? +4H+ लगा दिया। अब देखो आप यहाँ पे 4+2- कितना प्लस बचा? 2+2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहा है, कोई माइनस हो गया पहले, बोलो है ना? सीधी सी बात है। N2 यहाँ पे है, आगे यहाँ पे 2 लगा दो, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, तो 4H2, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे 8H+ कर दो यार। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया बेटा, तो 8H+ कर दिए। जब 8H+ कर दे, 8+2 माइनस, कितना बचा यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 - 8+, नोट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, तो दिस इज N2 चेंज इनटू द N3-। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 लगा दो, लगा दिए, 2 लगा दिए। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। कितना आसान है, कर दिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड। तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, बस यहीं पे कट जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बैलेंस हो गए बेटा। चलो कर दो इक्वेशन को कर, यहाँ पे ले गए इसको, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गया, क्या बचेगा बताओ? अब देखो यहाँ पे ये क्या बचेगा बेटा? तो देखो ट्वाइस N2, क्योंकि यहाँ पे N2, यहाँ पे ट्वाइस N2 प्लस 4H2, इधर क्या बचेगा? तो ट्वाइस NO2 माइनस, प्लस ये क्या बचेगा आपका? ट्वाइस N3 माइनस प्लस 8H+। चलो चेक करो एक बार, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, और यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 है, यानी कि एटम हमारे पूरे बैलेंस। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे चार्ज किस पे कितना है? 2 माइनस, इधर तो एक भी चार्ज नहीं है, 2 माइनस
और यहाँ पे 6 माइनस 8 माइनस 8 प्लस, तो 8 माइनस 8 प्लस यानी न्यूट्रल हो गया। कोई भी चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS। अब हमारे पास किसका किसका पूछा, तो वाटर का पूछा, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम यहाँ पे लगा दिया 4, लगा दिया आराम से, लगा दिया 4। यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। फिर किसका पूछा है, NO2 माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया 2। H प्लस का पूछा, तो यहाँ पे हमने 8 लगा दिया। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ, है आसान, बहुत ही आसान है बेटा। चलो x का, y का, z का पहले पता चला क्या, 4 8 2। लिख लो बेटा फटाफट। हाँ, लिख करके सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी वेल, ठीक है बेटा, वेरी वेल। तो ये चीज देखो, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस टेस्ट में नंबर कम आ रहा है ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब ये है कि आपको फाइनल टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। अगर इस टेस्ट में नंबर ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, उससे कोई भी मतलब नहीं बनता है। मेरी बात मानो, अगर सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से करना है, चाहे किसी भी मतलब कि चैप्टर में, चाहे मोल कॉन्सेप्ट की बात में, किसी भी चैप्टर की बात करो केमिस्ट्री में, तो बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। नीट वाले स्टूडेंट्स है तो नीट वाले 31 ईयर्स 32 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करो। जो जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स है वो जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं सोल्व करोगे तो बेटा लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा करने का। क्वेश्चन मैंने आपके पास पीडीएफ भेजा है, सबके पास पीडीएफ भेजा है, सब लोग उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद डीपीपी टाइप का क्वेश्चन है, डेली क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं आते मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा बताओ। बट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो फिलहाल बना लो बेटा। अगर आपने इतना कर लिया तो मोल कॉन्सेप्ट क्या किसी भी चैप्टर, हालांकि वो सभी चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, वो मैंने आपको दिखाया कि ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ बेटा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, वो भी क्वेश्चन देखो 2019 जेडब्ल्यू मेंस का आया हुआ है, देखो मैं दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट विथ रिडॉक्स रिएक्शन कंबाइंड आता है बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों चीज जो मैंने बताया बेटा, वो आपको बताया किसमें, एसिडिक मीडियम में। लास्ट के कुछ रिएक्शन हम बेसिक मीडियम के साथ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल अगर हम ले लास्ट में, तो देखो यहाँ बेटा, दिस इज SO2 gives SO4 2 माइनस प्लस, यहाँ पे दे रहा है बेटा सल्फर। क्या दे रहा है यहाँ पे, सल्फर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे है दिया हुआ है आपका H2O, और यहाँ पे दिया बेटा क्या, OH माइनस। यहाँ देखो इसको बेसिक मीडियम में बोला है, OH माइनस, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि x का और y का वैल्यू क्या होगा। चलो इसको मैंने x कंसीडर कर लिया और इसको मैंने y कंसीडर कर लिया। क्या, y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो यहाँ पे S2 माइनस, तो सल्फर का बेटा यहाँ पे कितना है, +4 है, यहाँ पे आपका +6 है, तो +4 से +6 नॉट कंफर्म ऑफ रिडक्शन। जबकि यहाँ पे सल्फर का +4 से यहाँ पे -2 हो रहा है, तो +4 से -2 मतलब रिडक्शन, कंफर्म रिडक्शन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाँ, क्या करें बेटा हम यहाँ पे, तो SO2 gives SO4 2 माइनस, ठीक है। SO2 से SO4 2 माइनस दे रहा है। अब चेक करो, आप यहाँ पे सल्फर टू सल्फर। अब हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, बेसिक मीडियम बोला है, ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 कम पड़ा है, 2H माइनस ऐड कर दो, 2H माइनस ऐड कर दो, इतना वाटर ऐड कर दो, ट्वाइस H2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन हो गया 4, आगे आप 4 लगा दो, लगा दिया 4, बहुत ही आसान है यार, लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो देखो इधर क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन। तो रिडक्शन आपकी अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, तो चार्ज देख लो एक बार, 4 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आप ऐड, ठीक है। अब बात करें रिडक्शन, तो क्या हो रहा है भाई,
As this is also an example of disproportional reaction because sulfur oxidize and as well as sulfur reduce. तो एक ही एटम का जब ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एटम का रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे तो SO2 gives H2 माइनस, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ट्वाइस OH माइनस ऐड कर दो, ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम OH माइनस ऐड कर दो, वाटर यहाँ पे भी ट्वाइस ऐड करो, जितना OH माइनस ऐड करेंगे उतना आपको वाटर भी यहाँ पे ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दिया ट्वाइस OH माइनस, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना हो बेटा 4, यहाँ पे 2 कट करके 4 लगा दो यार, लगा दो, ठीक है, चलो हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 6 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का लगा, कितना इलेक्ट्रॉन लगाओगे 6 लगा दिया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है यार, कितना आसान है बताओ, इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 3SO2 प्लस 12OH माइनस gives 3SO4 2 माइनस प्लस क्या आएगा आपका 6H2O प्लस 6E माइनस। क्लियर है, नीचे में तो कुछ करने की जरूरत, नीचे में तो 10 का 10 वही लिखना है आपको, क्या SO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 6E माइनस give S2 माइनस प्लस 4OH माइनस, हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को कट कर दो, कट कर दिया, 12OH माइनस है, यहाँ पे 4OH माइनस है, तो क्या हो गया यहाँ पे 8OH माइनस, ट्वाइस वाटर 6 वाटर, यहाँ पे 4H2, बस हो गया। तो एडजस्ट करो इक्वेशन को, तो अब एडजस्ट कैसे करेंगे यार, देखो 3 and 1 4 SO2 प्लस 8OH माइनस, ठीक है, हो गया, क्या होगा 3SO4 2 माइनस प्लस H2 माइनस प्लस 4H2, सल्फर 4 है, सल्फर यहाँ पे 3 1 4, हाँ ऑक्सीजन कितना बढ़ा है यहाँ पे 8 16 12 एंड 4 16, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन इधर गया, एटम बैलेंस है, चार्ज एक बार देखो 8 माइनस 6 माइनस 2 8 माइनस, हो गया बैलेंस, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब चेक करो बेटा यहाँ पे किसका किसका पूछा है, OH माइनस, x कितना होगा 8, लगा दो, लगा दिया। अब उसके बाद सल्फेट आयन के आगे 3 लगा दो, लगा दिया, बस YZ पूछा है, नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हाँ Y पूछा है यहाँ पे एक, चलो Y पूछा है यहाँ पे, कितना होगा Y, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 लगा दो, कितना आसान, दिस इज योर बैलेंस केमिकल, x y z का वैल्यू, x क्या हो गया, y क्या हो गया, z। चलो बेटा तो फटाफट रिप्लाई करो यार, पहले तो ये बताओ कि बेसिक मीडियम का सबको अगर समझ में आ गया, तो अगर सबको समझ में आ गया तो सभी स्टूडेंट फटाफट रिप्लाई करो मुझे, जल्दी से बेटा फटाफट रिप्लाई कर दो एक बार जल्दी से, समझ में आ गया तो यस कर, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है श्रेया, ठीक है धनुष, ठीक है बेटा लिख लो इसको, आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिख लो बेटा फटाफट लिखो, लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो, और लिख करके डन करके रिप्लाई करो, ठीक है समीक्षा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है जानवी, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है सर, वेरी गुड, ठीक है शिक्षा, ठीक है,
देखो बेटा यहाँ पे अब मैं आपको JEE मेंस 2019 का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखो। JEE मेंस 2019 का देखो क्वेश्चन क्या पर ये समझो। लास्ट में देखो यहाँ पे सबको अगर दिखाई पड़ा होगा तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो सभी स्टूडेंट्स अगर दिखाई पड़ा होगा, सभी को दिखाई पड़ रहा है तो यस करो पहले। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है तो यस करो। हाँ ठीक है निको, ठीक है। चलो तो आपको ये बताना है कि इसमें डिसप्रपोर्शनल ऑफ रिएक्शन कौन सा है। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ऐसे लिख देता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आप हाँ ये पूछ रहा हूँ मैं कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कौन सा है। JEE मेंस 2019 का 19 का क्वेश्चन। ये ऑप्शन आपका है MnO4 माइनस, बैलेंस किया हुआ है, प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स ट्वाइस Mn2 प्लस, ठीक है, Mn2 प्लस प्लस 5I2 प्लस 8H2, ठीक है। उसके बाद आपका NaBr ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस Br, ठीक है। उसके बाद है आपका KMnO4 ट्वाइस KMnO4 गिव्स K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 D CuBr ट्वाइस गिव्स CuBr2 प्लस C। चलो जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बताओ यार, जल्दी से बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये चेक करना है एक ही एटम का, पढ़े हो ना, वन एटम ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। चलो बताओ बेटा, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट आंसर। चलो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मेरा ये क्वेश्चन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको समझ में आएगा। वेरी वेल बेटा, वेरी वेल। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल, वेल डन, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा यार, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बनाओ। और आपके पास प्रीवियस जो हमारे JEE मेंस वाले स्टूडेंट्स हो, JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, और नीट वाले जो स्टूडेंट नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें आपको मैंने जो PDF भेजा है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए बेटा, बहुत सारे, इन द सेंस हम 3-4 तो मिल ही जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप सोल्व करो, सोल्व करके मुझे डेली अपडेट करो। सभी को कान खुला है ना, सभी मेरी आवाज़ सुना पढ़ रहे, सभी ध्यान सुनो। सभी स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट का 2 लेक्चर और लास्ट बचा हुआ है। सभी स्टूडेंट्स क्या करो कि जो DPP है उसको डेली सोल्व करो, 1 से स्टार्ट करो, और डेली सोल्व करके मुझे अपडेट करो बेटा सबको, जैसे आप होमवर्क भेज देते। जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं आप बनाओ, बाकी नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछो कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है बताओ। चलो, और ये काम आप आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से आप स्टार्ट कर दो, यानी कल के लेक्चर होने से पहले मुझे DPP 1 चाहे वो JEE का हो या फिर नीट का हो, उसका मुझे क्वेश्चन आना चाहिए आपके, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, तो चलो सभी स्टूडेंट यस करे, कमेंट्स करो, एग्री हो तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स यस करके कमेंट्स करो बेटा। हाँ ठीक है नूतन, बाकी के स्टूडेंट्स भी बेटा, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो फटाफट। हाँ ठीक है, वेरी वेल, हाँ ठीक है। और देखो यार, क्वेश्चन से डरना नहीं है, नहीं आएगा। मान लो कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मान लो, जितने भी समीक्षा है, भूमिका, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे शिक्षा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन में आपसे मतलब 2 क्वेश्चन बनेगा, मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 2 बनाओ ना, बाकी 8 में बताऊंगा। कम से कम सीखोगे तो ना कि कैसे क्वेश्चन हुआ, और ऐसा तो नहीं कि 10 में से आप 2 ही बना पाओगे, इतना मुझे पता है आप लोग पे। तो चलो कोशिश करो बनाने का, एक सीट के क्वेश्चन सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे अपडेट करो कि सर कैसे बनेगा। हालांकि उसमें आंसर की सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, डायरेक्टली मेरे पास क्वेश्चन फॉरवर्ड करना है, सर नहीं बना है बताओ। चलो ठीक है,
तो चलो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो, बाकी कल के लेक्चर में हम आगे का और नए टॉपिक्स कुछ देखेंगे जो बचे हुए हैं, तो बाकी कल के लेक्चर में करते रहेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, आई ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय बेटा।